पास एक क्लाइंट आए थे, उनके बेटे को सीए बनना है, 4 अटेम्प्ट हो गए, वो अपना जा रहा है नहीं हो रहा है। मैंने पत्रिका देख के उनको कहा नहीं, ये नहीं हो सकता, डोंट डू इट। घर वालों से सम्मति ना लेते हुए किया गया विवाह या किसी के पत्रिका में पहले कुछ घटना ऐसी घटी हुई है कि जहां पर उनका विवाह ब्रेकअप वगैरह जो होता है ऐसा हो चुका है और बाद में विवाह हो चुका है, इसे विवाह का वैचित्र्य कहते हैं। एक मित्र जो बहुत ही आपके लिए अच्छा होगा या बुरा होगा, वो चतुर्थ स्थान का ग्रह दिखाता है, 11वें स्थान में ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, तो डेफिनेटली इसका आपको पता चलता है कि किस तरह का आपका फ्रेंड सर्कल होगा। इसीलिए ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान आवश्यक है। गो टू द राइट पर्सन एंड टेक द फ्रूट्स ऑफ ज्योतिष शास्त्र। आई एम ट्रूली अमेज्ड। ज्योतिष या एस्ट्रोलॉजी के बारे में मेरे दिल में बहुत सारे सवाल थे जिनके मैं लॉजिकल रियलिस्टिक आंसर्स ढूंढ रहा था। तब मेरी मुलाकात हुई ज्योतिष भास्कर सुशील कोराड सर के साथ में। इनका 20 साल से ज्यादा का अभ्यास और प्रैक्टिस है, ज्योतिष शास्त्र का गहरा ज्ञान एंड स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन विद द बेस ऑफ स्पिरिचुअलिटी या कहें अध्यात्म। इन सारे सवालों के जवाब सत्य, वास्तव और रियलिटी को पकड़ के यदि आपको जानने हैं तो इस पॉडकास्ट को आखिर तक जरूर देखिए। नमस्कार, वेलकम टू द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ एस्ट्रोलॉजी विथ ज्योतिष भास्कर सुशील कोराड सर। नमस्कार सर। नमस्कार। अगले एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक हम लोगों ने बहुत अलग अलग पहलुओं के बारे में बात की, जैसे कुंडली क्या होती है, ज्योतिष शास्त्र क्या है, इंसान की ज़िंदगी में कुंडली का क्या महत्व है, इन सब के बारे में हम लोगों ने बात की। लेकिन जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है वैसे वैसे उसका सोशल अपीयरेंस, समाज में उसका उठना बैठना, उसका करियर, उसके पार्टनर्स, उसके लाइफ पार्टनर, दोस्त, इन सब चीज़ों का जो है इंक्लूजन उसकी लाइफ में होने लगता है। सो इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। विवाह के बारे में तो आपने इन डिटेल बताया है, लेकिन कॉमन सवाल जो इस जनरेशन का है कि प्रेम विवाह या लव मैरिज के योग किसी की कुंडली में कब बनते हैं? डेफिनेटली ये आप बता सकते हो कि इस पत्रिका में किस तरह का विवाह हो सकता है। ये रिलेटिव एस्पेक्ट है। इसका मतलब किसी के लिए वो प्रेम विवाह है, किसी के लिए वो पहचान से किया गया विवाह, किसी के पत्रिका में दोनों के एज ग्रुप में डिफरेंसेस है या सेम है या किसी का एज ज़्यादा बड़ा है, इस तरह का विवाह है, या किसी के पत्रिका में घर वालों से सम्मति ना लेते हुए किया गया विवाह या किसी के पत्रिका में पहले कुछ घटना ऐसी घटी हुई है कि जहां पर उनका विवाह ब्रेकअप वगैरह जो होता है ऐसा हो चुका है और बाद में विवाह हो चुका है, इसे विवाह का वैचित्र्य कहते हैं। इन सब चीज़ों का पता पत्रिका के सप्तम स्थान और पंचम स्थान से पता चलता है। शुक्र किस राशि में है, कौन से नक्षत्र में है और किससे प्रभावित है, इससे पता चलता है। नवमांश पत्रिका में भी इससे पता चलता है। पत्रिका के पंचम स्थान का अधिपति और सप्तम स्थान का अधिपति, इनके कंजंक्शन से भी प्रेम विवाह होता है। पंचम स्थान में अगर सप्तम स्थान का अधिपति हो या सप्तम स्थान में पंचम स्थान का अधिपति हो तो प्रेम विवाह बनता है। शुक्र अगर राहु के साथ में हो तो या नेपच्यून के साथ में हो तो ज़्यादा प्रेम विवाह की संभावना होती है। शुक्र अगर वक्री हर्षल के साथ में हो या शुक्र अगर केतु के साथ में हो तो विवाह में बाधाएं आती है। सप्तम स्थान में शुक्र, नेपच्यून ऐसे ग्रह हो तो डेफिनेटली व्यक्ति आर्टिस्टिक होता है और लव मैरिज की संभावना होती है। डेफिनेटली अगर सप्तम स्थान में वक्री ग्रह हो, जैसे वक्री गुरु, वक्री शनि, तो विवाह ब्रेक होना, डाइवोर्स या सेपरेशन की डेफिनेटली संभावना होती है। एग्जैक्टली मेरा यही सवाल अगला था, क्योंकि बहुत लोगों का वो भी होता है कि डिवोर्स तक परिस्थिति आ जाती है एंड देन दे डिसाइड टू गो फॉर देयर चार्ट्स, के वो तब कुंडली देखते हैं कि क्या सच में मेरी कुंडली में डिवोर्स या ब्रेकअप के योग हैं। तो डिवोर्स या ब्रेकअप को ज्योतिष किस तरीके से देखता है और वो कैसे पहचाना जाता है? देखिए, डिवोर्स ये मानवीय घटना है। विदाउट डिवोर्स लिए भी लोग अपनी जिंदगी जीते हैं, अपनी को पत्नी को सहते हुए, अपने पति को सहते हुए। ये मानसिक तौर पे आपको पता चलता है कि ये कौन से तत्व से बने हुए, दोनों में बनेगी या नहीं बनेगी। एक्चुअल डाइवोर्स की घटना सप्तम स्थान पर मंगल और शनि और सप्तम स्थान में वक्री ग्रह ये घटित कर देता है। हम बता सकते हैं ये डाइवोर्स की पत्रिका है। वक्री नेपच्यून सप्तम स्थान, चतुर्थ स्थान में शनि, दशम स्थान में मंगल या फर्स्ट हाउस में वक्री हर्षल डिस्ट्रॉय कर देता है।
सप्तम स्थान ये पश्चिम दिशा का स्थान है, जल तत्व का और भावनाओं का स्थान है। वहां पर सूर्य हो, डेफिनेटली नॉट गुड। क्यों? तो इसका कारण होता है वहां उष्णता की जरूरत नहीं है, प्रेम संबंधों का कोमल होता है। शुक्र जो प्रेम भावनाओं का कारक ग्रह है, अगर वो राहु के साथ में होता तो कई बार एक से ज्यादा रिलेशन में आदमी फंस जाता है। लेकिन फिर सिर्फ उसको ना देखते हुए उसका इंक्लिनेशन जो डिसाइड करता है उसका लग्न है ना, क्या वो कर सकता है या नहीं, ये लग्न डिसाइड करता है। दूसरी बात, चंद्र, अगर चंद्र डिप्लीटेड हो, माने डिसीजन मेकिंग में वो व्यक्ति सामर्थ्यवान नहीं हो, तो वो रिलेशनशिप को मेंटेन नहीं कर सकता है। अगर लग्न में कृत्तिका मूल नक्षत्र हो तो वो व्यक्ति रिलेशनशिप को एक कंस्ट्रक्टिव मोड पे नहीं लेके जा सकता है। तो इस तरह से एक किसी सिचुएशन से आप ऐसा नहीं डिसाइड कर सकते इसको घटस्फोट होगा। सप्तम स्थान उसका अधिपति अगर 8वें स्थान में हो, सप्तम स्थान का अधिपति अगर 6ठे स्थान में हो, सप्तम स्थान में पाप ग्रह हो, लग्न और सप्तम स्थान में विशिष्ट संबंध हो, शुक्र खराब हो, नवमांश पत्रिका, नवमांश पत्रिका ये डेफिनेटली 3.20 डिग्री का पत्रिका होता है जहां ग्रहों का बलाबल पता चलता है। वहां पर आप देखो शुक्र कैसा है, वहां पर आप देखो चंद्र कैसा है। कई बार ये जो घटना है ये मानसिकता पर ही अवलंबित है। इसका मतलब ये है अगर चंद्र खराब है तो व्यक्ति ठीक तरह से अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाता या एक्सेप्ट नहीं कर पाता है कोई चीजें। इस पर नक्षत्रों का प्रभाव होता है। अगर व्यक्ति उच्च गुणधर्म के नक्षत्र में हो तो दो देयर विल बी डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन बट दे विल डेफिनेटली वर्क आउट। अगर नहीं हो तो डेफिनेटली फिर डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन हो जाते हैं। तो चंद्र कैसा है वो भी देखना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ज़रूरी होता है। So, मेरा इसी से रिलेटेड अगला सवाल है कि आपके पास जब भी लोग अपने सवाल लेके आते हैं, खासतौर पे शादी या लव अफेयर्स के बारे में, तो क्या सवाल कॉमन सवाल होते हैं लोगों के? कि हमारा बनेगा या नहीं, हमारी शादी हम करें या नहीं, गुण कितने मिल रहे हैं। गुण मिलन करो, नो प्रॉब्लम, लेकिन गुण मिलन ये बेस हो ही नहीं सकता है, डेफिनेटली नॉट नाउ डेज, क्योंकि वो अष्टकूट वर्ग से बना हुआ है कि जो पहले के टाइम पे जो क्राइटेरिया सेट कर गए कि जहाँ पर पति पत्नी में एक प्रकार का जिसे कहते हैं ग्रह मैत्री होना चाहिए, दोनों का स्वभाव मिलना चाहिए, पत्नी ने सब पति की सुननी चाहिए। आजकल ज़माना बदल गया है, इसलिए वो गुण मिलन की पद्धति अभी एब्सोल्यूट हो गई है। नाड़ी दोष के बारे में मैंने बताया, नक्षत्र और चरण भिन्न हो तो एक नाड़ी नो प्रॉब्लम, ऐसे भी नाड़ी दोष का और संतति सौख्य का कोई प्रॉब्लम नहीं। वो एक थॉट प्रोसेस पे दोनों रिएक्ट करते हैं। जो प्रकृति है, अगर आपकी वात प्रकृति हो, आद्य नाड़ी हो, और पत्नी की भी आद्य नाड़ी हो, वात प्रकृति हो, तो होने वाले संतति में वात का प्रभाव ज्यादा होता है। दैट्स इट। यू शुड चेक द ब्लड ग्रुप्स। हाँ, नाड़ी का आप संतति सौख्य से ये नहीं कर सकते हो, ठीक है। अभी योनि, इसका मतलब ये नहीं, इट इज नॉट फिजिकल पार्ट, इट इज रिलेटेड टू थॉट प्रोसेस। गण, राक्षस गण, देखिए देवगण, मनुष्य गण, राक्षस गण, सत्व रज और तम ये वृत्तियां है। राक्षस गण मतलब पॉजिटिव नेचर, अचीव करना है, लाइफ में सक्सेसफुल होना है, उसको आप राक्षस ये बुरा है ऐसा नहीं समझो, ये तमोगुणी है। ये डेफिनेटली लाइफ में सक्सेसफुल होगा। आजकल के कलयुग में तो राक्षसगणी लोग ज्यादा है और वो होना ही चाहिए। सत्वगुणी लोगों का जमाना नहीं रहा अभी। तो कहने का मतलब ये है कि आप उसको समझे बगैर अगर गुण मिलन में पढ़ो तो नहीं चलेगा ना भाई। सही बात। गुण मिलन करो ठीक है, लेकिन आप उस व्यक्ति की पत्रिका देखो, उसका सप्तम स्थान देखो, इनका सप्तम स्थान देखो, नवमांश देखो, दोनों के पत्रिका में किस नक्षत्र में ग्रह है, सब कुछ देखना पड़ता है। ये बहुत गहरा साइंस है। एग्जैक्टली। सो जैसे हम लोग पार्टनर के बारे में देखते हैं कुंडली से, सो जैसे सिर्फ लाइफ पार्टनर नहीं होता लाइफ में, या इसके साथ में आपके दोस्त होते हैं, आपके रिश्तेदार होते हैं, आपके रिलेशंस बाहर पब्लिक रिलेशंस होते हैं। तो इन सब को कुंडली में किस तरीके से देखा जाता है? देखिए, कुंडली में जो 11वां स्थान होता है, हर एक भाव या हर एक स्थान का, जैसे मैंने कहा, एक विशिष्ट महत्व है। उसके ऊपर एक ग्रंथ लिखा गया है, इतना बड़ा महत्व है। अभी जैसे कि इन वन वर्ड, 11th हाउस इज फॉर ऑल टाइप्स ऑफ प्रॉफिट गेन्स और शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, आपका कान और फ्रेंड सर्कल। डेफिनेटली आपके फ्रेंड सर्कल का पता आपके 11वें स्थान से पता चलता है, डेफिनेटली पता चलता है। आपके पार्टनर का पता आपके सप्तम स्थान से चल जाता है। 11वें स्थान में अगर राहु या केतु हो तो आपका फाइनेंशियल लॉसेस आपके मित्रों से होता है। चतुर्थ स्थान ये एक मित्र का स्थान है। देखो, हाँ,
एक मित्र जो बहुत ही आपके लिए अच्छा होगा या बुरा होगा, वो चतुर्थ स्थान का ग्रह दिखाता है। 11वें स्थान में ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, तो डेफिनेटली इसका आपको पता चलता है कि किस तरह का आपका फ्रेंड सर्कल होगा। देन आउटर इन्फ्लुएंसेस, ये भी 11वें स्थान से पता चलता है। तो 11वें स्थान से आपको मित्र परिवार का पता चलता है। आपकी मान मर्यादा प्रतिष्ठा ये आपके दशम स्थान पे निर्भर करती है। वहाँ पे रहने वाले ग्रह आपको समाज में प्रतिष्ठा मिलेगी क्या नहीं ये बताते हैं। आप कर्म किस तरह से करोगे ये पता चलता है। छठे स्थान में आपके मित्र या आपके क्लोज में जो है, मतलब मातुल घराने में या आपके गुप्त शत्रु, इनका पता छठे स्थान से चलता है। ओके, डेफिनेटली आपके कुटुंब का पता आपके द्वितीय स्थान से चलता है। आपके घर वाले कैसे होंगे, आपकी उनसे बनेगी नहीं या नहीं, आपके माँ से बनेगी या नहीं, एक चतुर्थ स्थान से पता चलता है और चंद्र से पता चलता है। तो जैसे ये आपने बताया कि सामाजिक स्थान या किसी का परिवार के साथ में रिश्ता कैसे होगा, इन सब चीज़ों को पता चलता है। इसी के साथ में और उस व्यक्ति का जो सामाजिक प्रतिष्ठा है, या क्या कहते हैं हम लोग की जिसे पावर कहते हैं, कि समाज में उस व्यक्ति के पास में कितना पावर होगा, ये कैसे पता चलता है? देखिए, भाग्यस्थान, इसलिए इसे भाग्यस्थान कहा गया है। भाग्यस्थान में अगर लग्नेश हो, पत्रिका का लग्न, फिर से देखो ये सब्जेक्ट आ गया, लग्न बहुत इंपॉर्टेंट है। लग्न बलवान हो, लग्नेश अच्छे स्थान में पड़ा हो, वो व्यक्ति डेफिनेटली समाज में प्रतिष्ठा पाता है, अधिकार योग प्राप्त करता है। लग्नेश अगर छठे, लग्नेश अगर 8वें या लग्नेश अगर 12वें स्थान में हो ना, तो मान मर्यादा प्रतिष्ठा नहीं मिलती है। ओके, 100%। सो जैसे जैसे प्रतिष्ठा ये एक बात हो गई। उसके बाद में कुछ लोग होते हैं कि फेम, इट्स लाइक ग्लैमर वर्ल्ड में फेम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो ये किस जगह से देखा जाता है? पंचम स्थान और तृतीय स्थान ये पराक्रम का और कला का स्थान है। तृतीय स्थान को सहज स्थान कहा गया है। तृतीय स्थान में रहने वाले ग्रह आपकी कला, पराक्रम, आपके भाई बहन, इनका पता तृतीय स्थान से चलता है। डेफिनेटली शुक्र, सूर्य, मंगल, ये अगर तृतीय स्थान में हो, इवन राहु, ये आपको फेट फेम जरूर देगा। लग्न स्थान में सूर्य, लग्न स्थान में गुरु जरूर देगा, डेफिनेट देगा। लग्न स्थान में शनि आपको संघर्ष भी देगा। लग्न स्थान में वक्री हर्षल हो तो व्यक्ति साइकिक पावर्स रखता है या कभी कभी अनस्टेबल माइंडसेट भी रखता है। लग्न स्थान में वक्री नेपच्यून हो तो व्यक्ति कई बार व्यसनों के आहार भी जाता है। चंद्र अगर डिप्लेटेड हो तो डेफिनेटली इसका मेंटल स्टेट ठीक नहीं रहता है। बुध राहु कॉम्बिनेशन, ये आउटर इन्फ्लुएंसेस या जिसे हिप्नोटिज्म या रेकी या इस तरह के सब्जेक्ट्स कहते हैं, वो बुध राहु इज डेफिनेटली कंड्यूसिव ऑफ प्रोड्यूसिंग सच क्वालिटीज। केतु ये ग्रास्पिंग कैपेसिटी है एंड राहु ये प्रोजेक्टिंग कैपेसिटी है। इसका मतलब क्या है? केतु, इसका मतलब आप कहीं भी जाते हो तो वहाँ के गुण ग्राह्य करते हो। अगर केतु आपके लग्न में वो प्रभावी हो तो कहीं भी अच्छी जगह जाओ तो वो वहाँ की क्वालिटीज़ लेंगे, बुरी जगह जाओ वहाँ की क्वालिटीज़ लेंगे। ऐसे लोगों को इजीली इन्फ्लुएंस कर सकते हो। ऐसे लोग आध्यात्मिकता की ओर भी बहुत अच्छा अग्रसर करते हैं। सूचक स्वप्न, सिक्स सेंस, इंट्यूशन पावर, ये लग्नी केतु होने से होता है। तो उसके लिए मंगल की माने श्री गणेश की उपासना करने से डेफिनेटली, क्योंकि वो आपके मूलाधार चक्र में बैठा हुआ गणेश माने ऊर्जा है कि जो डेफिनेटली केतु जैसे एनर्जी को कंट्रोल कर देता है। और मंत्र है ओम गंग गणपतये नमः। क्या बात है। और जैसे आपने एक बात का जिक्र किया कि किसी व्यक्ति का व्यसनी होना, ये भी बहुत देखा जाता है, क्योंकि जब किसी इंसान को देखा जाता है तो इसको कोई एडिक्शंस तो नहीं है। ये तो पहला सवाल होता है मैच मेकिंग में, ये कैसे पता चलता है? डेफिनेटली लग्न स्थान में अगर नेपच्यून हो तो 10 बार देखना चाहिए, अगर इसको कुछ आदतें गलत नहीं है ना। चंद्र राहु कॉम्बिनेशन हो, शुक्र अगर अफेक्टेड हो, डेफिनेटली मतलब जैसे कहते हैं अफेयर्स या एक से ज़्यादा रिलेशंस इजीली पता चलता है। चंद्र राहु या शुक्र राहु, शुक्र नेपच्यून, शुक्र हर्षल, ये रिलेशनशिप्स के लिए शुक्र, एक एक ग्रह का एक एक कारकत्व समझना चाहिए। उसके लिए एक एक आपका एपिसोड चला जाएगा। माने ये बहुत बड़ा विषय है, लेकिन एक वन साइड में देखना है तो लग्न स्थान में देखो, अगर नेपच्यून है, केतु है, तो हर्षल है, तो ये स्टेबल माइंडसेट नहीं है, ये किसी के सुनेगी नहीं। और अगर वो ऐसे नक्षत्र में हो, समझो आर्द्रा हो या राहु के किसी नक्षत्र में हो या चंद्र अगर अफेक्टेड हो, तो रिलेशनशिप्स के लिए शुक्र का भी देखना, चंद्र का भी देखना जरूरी होता है। इजीली पता चलता है। या पंचम स्थान में अगर ऐसा कोई कॉम्बिनेशन हो, शुक्र राहु या नेपच्यून या पंचम स्थान में राहु हो, तो उससे एक से ज़्यादा रिलेशन बनते हैं। सप्तम स्थान, वहाँ भी देखो पत्रिका का जो बेस होता है ना, वो लग्न है। लग्न अगर स्ट्रांग है, लग्नेश अगर अच्छी जगह पे पड़ा है ना, तो वो संपूर्ण पत्रिका चला सकता है। माने मेरा हेड अगर स्ट्रांग और स्टेबल है तो मैं मेरे हाथ पैरों को कंट्रोल कर सकता हूँ।
अगर वही खराब हो चुका है तो व्यक्ति फिर मतलब क्या है, लोग देखते हैं यार इसका डाइवोर्स होगा सप्तम स्थान, अरे तेरा लग्न खराब है भाई, तू थॉट प्रोसेस तेरा गलत है। तो मैं ये कहता हूँ हमेशा कि लग्न पत्रिका को हमेशा महत्व देना चाहिए। कई बार लोग कहते हैं कि गोचर से माने ट्रांजिट से चंद्र पत्रिका देखनी चाहिए, नहीं, गोचर ट्रांजिट भी लग्न से ही देखना चाहिए। लग्न ये बेस है, उसको कभी मत छोड़ना। चंद्र पत्रिका से आप सिर्फ मेंटालिटी में चेंजेस देख सकते हो, लग्न आपके रिएक्शंस है। ओके, सो हमने अभी किसी व्यक्ति के स्वभाव, सामाजिक प्रतिष्ठा या उसके व्यसनों या ओवरऑल सोशल इमेज के बारे में हम लोगों ने बात की, लेकिन कुछ लोगों को देख के ही आपको लगता है कि ये व्यक्ति कितना आकर्षक है, उससे बात करने की आपको खुद इच्छा होती है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको देख के ही इनसे दूरी बनाने की इच्छा होती है। तो ये जो ऑरा है इंसान का, ये किस बात पे डिपेंड करता है? अगेन द सेम आंसर, लग्न स्थान में अगर चंद्र हो या जल तत्व का राशि हो, लग्न स्थान में अगर शुक्र हो, लग्न स्थान में अगर गुरु हो, आप नजरें हटा नहीं सकते, इतना खूबसूरत या इतना उत्तम व्यक्तिमत्व होता है वो। डेफिनेटली लग्न ये चेहरा है और नक्षत्र ये उसके भावना है। आपका चेहरा ये लग्न है, हमेशा याद रखना, और वो प्राक्तन है आपका। तो लग्न स्थान में देख के डेफिनेटली पता चलता है कि ये व्यक्ति का पर्सनैलिटी कैसा है, इसका स्वभाव कैसा है, जिसे कुछ लोग फेस रीडिंग भी कहते हैं। वो भी एक डेफिनेटली ज्योतिष शास्त्र का ही एक अंग है, लेकिन कोर है वो फल ज्योतिष है। लग्न बहुत इंपॉर्टेंट है। नवमांश पत्रिका ये लग्न की मास्टर की है। नवमांश पत्रिका में जो मूल पत्रिका में लग्न है, वही अगर नवमांश पत्रिका में लग्न आया तो समझ लेना ये व्यक्ति बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सनैलिटी है। मूल पत्रिका में अगर एखादा ग्रह बहुत अच्छा दिख रहा है लेकिन नवमांश पत्रिका में डिप्लीटेड है तो समझ लेना वो ग्रह किसी काम का नहीं है। और उल्टा, अगर मूल पत्रिका में वो ग्रह अगर डिप्लीटेड है और नवमांश पत्रिका में उच्च है तो डेफिनेटली ये लेटर पार्ट ऑफ लाइफ में इसको टॉप पे लेके जाएगा। नवमांश पत्रिका ये मास्टर की है जो नक्षत्रों से बनती है। वहां पर इतर कोई चीज, लोग क्या कहते हैं मैं शादी के लिए नवमांश देख, अरे सिर्फ शादी के लिए नहीं, नवमांश ये मास्टर की है आपके जन्म से। नवमांश सबसे इंपॉर्टेंट पत्रिका है। लग्न के साथ में नवमांश देख लेना, और व्यक्तिमत्व के लिए जैसे कहा लग्न देखना है, ठीक है ना। सो आपने जैसे बताया कि नवमांश कुंडली से लेटर पार्ट ऑफ लाइफ में उसको वो कहाँ ले जाएगा वो हम लोग देख सकते हैं। तो हम लोगों ने बहुत लोगों के बारे में सुना हुआ है, देखा है कि एक पार्ट ऑफ लाइफ में दे वेर एट द टॉप एंड इन द लेटर पार्ट ऑफ लाइफ दे हैड नो सक्सेस एंड कम बैक, या उतार चढ़ाव जिसे हम लोग कहते हैं। तो ऐसे बहुत लोगों के उदाहरण हैं। तो खुद अमिताभ बच्चन जी का एक उदाहरण है कि द वे ही मेड अ कम बैक। तो ये कैसे डिसाइड होता है? नहीं, डेफिनेटली ये होता है, ग्रहों का बलाबल होता है, नॉट नेसेसरी कि फ्रॉम द बर्थ टाइम चलो सब कुछ अच्छा है। ये दशाओं पर निर्भर होता है। दशा है जिसका हमने ज्योतिष शास्त्र में इस तरह से निर्माण किया गया है कि इसके स्टडीज से पता चलता है कि कौन सी दशा आपको लाभकारक होगी, उस दशा में वो व्यक्ति आगे चलता है। और पोटेंशियल पत्रिका में है क्या नहीं, ये दूसरा भाग है। मूल पत्रिका में पोटेंशियल ही नहीं, लेकिन दशा बहुत अच्छी, क्या करूँ? अच्छा, दशा अच्छी चल रही है लेकिन ग्रहों का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं आया है, वो वर्कआउट नहीं होता। इसका ये कैसा है, ये कंपाइल्ड इफेक्ट है। ग्रह एक विशिष्ट सिचुएशन में आ गए, ऊपरी हिस्से में आ गए जिसे उदित गोलार्ध कहते हैं, और एट द सेम टाइम उसी कारक ग्रह की महादशा चल रही हो तो व्यक्ति निकल जाता है ऊपर। जिसे कहते हैं शनि की महादशा, 19 ईयर्स गुरु, 16 साल, व्यक्ति टॉप पे चला जाता है। और कई दशाओं में जिसे हम कहते हैं केतु की दशा है या राहु की दशा है, वो राहु की दशा भी अच्छी होती है कुछ लोगों को जिनका राहु अच्छा है, लेकिन कई लोगों को ये दशा बहुत संघर्ष की जाती है। पत्रिका में अष्टम स्थान के अधिपति की महादशा भी बहुत खराब जाती है। ओके, 100%। अष्टम स्थान के अधिपति की दशा मतलब आपकी पत्रिका निसर्ग कुंडली में प्रथम स्थान में 1 नंबर है तो 8वें स्थान में 8वां नंबर आ गया, सिंपल। तो मंगल की महादशा आपको ढेवी जाएगी, दो ही इज अ लग्नेश। 8वें स्थान की महादशा हमेशा डिफिकल्टीज से भरी होती है। ओके, और उसमें अगर लग्नेश भी बहुत खराब पड़ गया तो फिर इट विल डेफिनेटली हर्ट यू, इट विल ब्रिंग स्ट्रगल। या 6, 8 और 12 स्थान के महाअधिपतियों की दशा आपको ये डिफिकल्ट फेज में से लेके जाती है। ऑफ कोर्स संपूर्ण महादशा नहीं खराब होती है, उसके अंदर जो ब्रैकेट्स आते हैं जिसे हम कहते हैं अंतरदशा, आपके कारक ग्रह की अंतरदशा आई तो आप वहां से सस्टेन कर जाते हो। आपके ट्रांजिट में ग्रह अच्छे आ गए तो आप उसमें से सस्टेन कर जाते हो। लेकिन आप सक्सेस पीरियड जो स्ट्राइकिंग पीरियड है वो महादशा 1, 5, 9 की महादशा आपको अच्छी जाती है। ओके, सो जैसे स्ट्राइकिंग पीरियड आपने कहा कि इस महादशा में अच्छे परिणाम मिलते हैं, या यू आर लकी, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग लेमैन लैंग्वेज में।
तो करियर के लिए भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका करियर कैसे सेट होगा। आपके पास में भी बहुत सारे लोग आते होंगे कि जो अपने करियर के बारे में बहुत उत्सुक होंगे, तो करियर कैसे पता चलता है कि इंसान किस क्षेत्र में करियर करेगा? गुड क्वेश्चन। देखो, मेरे पास कई पेरेंट्स आते हैं, बहुत सारे आज लोग इसी के लिए आते हैं कि मेरे बेटे ने कौन सी साइड चूज करना चाहिए या कौन से दिशा में जाना चाहिए। ये 101% आपको करेक्टली पता चलता है कि उसका इंक्लिनेशन क्या है। आजकल वो क्या कहते हैं, कौन सी टेस्ट, वो उसका एक DMIT टेस्ट, हाँ, वो टेस्ट करो, ये करो। मेरे पास आओ, मैं बताता हूँ क्या करना है। डेफिनेटली अगर लग्न स्थान में केतु, हर्षल, नेपच्यून ऐसे ग्रह हो तो व्यक्ति टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अच्छा काम कर सकता है। ओके। डेफिनेटली अगर लग्न में राहु हो तो बिजनेस ओरिएंटेड होता है। लग्न में अगर गुरु हो या दशम स्थान में अगर गुरु हो तो व्यक्ति डेफिनेटली एक कंसल्टेंट करके काम कर सकता है। दशम स्थान का अधिपति अगर 12वें स्थान में हो तो व्यक्ति परदेश गमन या बाहर की कंपनियों से काम करेगा। मंगल और बुध का कॉम्बिनेशन हो तो व्यक्ति फाइनेंस के क्षेत्र में काम करेगा। लग्न में सूर्य हो तो अधिकार योग है। तृतीय स्थान में सूर्य मंगल हो तो ये फोर्स में काम करेगा। चतुर्थ स्थान में हर्षल हो, दशम स्थान में हर्षल हो या गुरु हो तो ये व्यक्ति स्पोर्ट्स में अच्छा काम करेगा। इसका मतलब क्या है कि आप डेफिनेटली बता सकते हो कि वो व्यक्ति क्या काम करेगा सिर्फ एक स्थान से। बाकी संपूर्ण पत्रिका से भी पता चलता है, लेकिन बेसिक तो इससे क्या होता है कि आप देखो, मैं ये नहीं करता हूं कि आप ये करोगे, मैं ये कहता हूं कि ये आप करो। इसका मतलब ये है कि दिस इज द राइट गाइडेंस। एस्ट्रोलॉजी ये संकेत का शास्त्र है, घटनाओं का नहीं है। आप इस तरह के संकेत या उसका कर्म प्राक्तन बता सकते हो कि जिस पर उसने काम करना चाहिए अपने कर्म से। आप कहोगे यहाँ ये लिखा था इसलिए मैंने ये किया, और नहीं, आप इन्हें ये करना चाहिए, ये एस्ट्रोलॉजी बताती है और आपने किया इसलिए आप सक्सेसफुल हो। अब जब तक वो करते नहीं ना, तब तक आप स्ट्रगल करते रहो। आप जब तक अलाइन नहीं होते आपके पत्रिका से, तब तक आप घूमते रहते हो। ओके। फिर वो दशा होने दो, कुछ भी होने दो, बट यू शुड स्टार्ट द रेस इन द राइट टाइमिंग, इन द राइट वे। आप जोर से भागते हो लेकिन रेस यहाँ चल रही है, आप वहां भाग रहे हो, क्या फायदा है? सो बीइंग इन द राइट प्लेस, आप तो पहुंचोगे वहां, मैं नहीं कहता हूं, लेकिन यहां से जाना है आपको। राइट, रास्ता सही होना चाहिए। एग्जैक्टली। और ज्योतिष शास्त्र का यही यश है। आजकल क्या होता है कि लोगों को ये नहीं चाहिए, लोगों को चमत्कार चाहिए। मैं फिर से वही कहता हूँ, लोगों को ऐसा लगता है मेरा बेटा डॉक्टर इंजीनियर होना चाहिए, मेरा बेटा, अरे लेकिन उसके पत्रिका में ये योग अलग तरह के है। वो अगर स्पोर्ट्स में, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में अच्छा, यहाँ शुक्र है उसके, वो तृतीय स्थान में अच्छे अच्छे प्लैनेट्स है, जो बुध है, सूर्य है, ये है, नेपच्यून है। तो आप उसको डॉक्टर इंजीनियर बनाने से अच्छा उसको पूछो ना आपका इंक्लिनेशन कहाँ है। वो डेफिनेटली कला की ओर आकृष्ट होगा अगर रोहिणी नक्षत्र में जन्म है तो ये पता होना चाहिए। नहीं तो फिर आप अननेसेसरी उसका भी टाइम वेस्ट करते हो अपने। मेरे पास एक क्लाइंट आए थे, उनके बेटे को CA बनना है, 4 अटेम्प्ट हो गए, वो अपना जा रहा है, नहीं हो रहा है, कुछ मार्कों से फेल हो रहा है। तो वो मेरे पास आए, सर क्या करना चाहिए, अभी इसको ये लास्ट अटेम्प्ट हम करना चाहते हैं या नहीं। अभी वो कमा नहीं रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ वो अटेम्प्ट कर रहा है, और फैमिली का भी फाइनेंशियल सिचुएशन इतना अच्छा नहीं। मैंने पत्रिका देख के उनको कहा नहीं, ये नहीं हो सकता है, डोंट डू इट। और मेरा सक्सेस ये है कि उन्होंने मेरी सुनी और वो बच्चे ने लाइन चेंज करके एक अच्छे कंपनी में आज अच्छा कमा रहा है और अपना घर परिवार अच्छे से चल रहा है। तो ये है ज्योतिष का यश। क्या बात है। तो ये डिसाइडेड नहीं है आप क्या बनोगे, लेकिन ये जरूर डिसाइड है आपने क्या बनना चाहिए। सो इसको हम लोग एक जनरल लाइफ के एग्जाम्पल की तरह ऐसे देख सकते हैं कि आप हो, आपकी गाड़ी है, आप हाईवे पे चल रहे हो, मार्किंग्स है, जो ज्योतिष मार्किंग्स है, करेक्ट, उस दिशा में जाना है नहीं जाना है ये आपके हाथ में है। करेक्ट। तो ड्राइविंग का स्टीयरिंग आपके हाथ में, आपकी लाइफ का स्टीयरिंग आपके हाथ में। ऑफ कोर्स कर्म ही सर्वश्रेष्ठ है। एग्जैक्टली। सो ज्योतिष मतलब क्या है? अगर सीधा सीधा एग्जाम्पल लेना तो एक हाईवे है, आपकी लाइफ का हाईवे है, आप खुद उसको ड्राइव कर रहे हो, आगे कुछ मार्किंग्स लगे हैं, एंड ज्योतिष्य इज दोज मार्किंग्स, दे टेल यू वेयर टू गो, दे टेल यू द डायरेक्शन, इट्स यू हु हैज टू ड्राइव। आपको खुद की लाइफ को ड्राइव करना है, और अगर आप सही तरीके से सारे रूल्स फॉलो करके सही तरीके से ड्राइव करोगे तो आप सही जगह पे पहुंच जाओगे। डेफिनेटली, वेरी वेल सेड। ज्योतिष शास्त्र ये कर्म से बंधा हुआ है और कर्म पर निर्धारित है। ये सिर्फ आपको मार्गदर्शन करता है कि इस तरह से कर्म करो,
और कर्म से ही आपको फल प्राप्ति होती है। डेफिनेटली ज्योतिष शास्त्र आपको वे ऑफ लिविंग है, आर्ट ऑफ लिविंग है। ज्योतिष शास्त्र का उपयोग आप आपके आरोग्य, करियर, शिक्षण, आपके शादी, रिलेशनशिप्स, इसके लिए डेफिनेटली कर सकते हो। लेकिन इसका उपयोग किस तरह से करना है, क्योंकि ये एक अस्त्र है, ये एक अस्त्र है, इसका उपयोग संभल के ही करना है और सही हाथों में ही वो अस्त्र चाहिए। गलत हाथों में जाने से इसके बारे में गलत धारणा और लोगों के जीवन में गलत परिणाम का आपको सामना करना पड़ेगा। इसीलिए ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान आवश्यक है। गो टू द राइट पर्सन एंड टेक द फ्रूट्स ऑफ ज्योतिष शास्त्र। एग्जैक्टली, सो आई एम रियली इम्प्रेस्ड, मतलब आई एम रियली अमेज्ड क्योंकि सवाल बहुत सारे होते हैं हमारे दिलों में, लेकिन पूछने के लिए सही व्यक्ति और उन सवालों का सही जवाब मिलने के लिए सही व्यक्ति से बात करना जरूरी होता है। तो विच इज आई एम फीलिंग, पिछले 3 एपिसोड से हम लोग बात कर रहे हैं, तो इतनी सारी चीजें मुझे नए सिरे से पता चली हैं। सो आई एम रियली इम्प्रेस सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर हैविंग मी। और मुझे भी बहुत अच्छा लगा, आपके प्रश्न एग्जैक्टली ऑन पॉइंट थे और हर एक व्यक्ति ने इसका लाभ लेना चाहिए और ज्योतिष शास्त्र को समझना चाहिए। ठीक है, एग्जैक्टली। सो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। सो और बहुत सारे सवाल हैं हमारे दिल में, उन सवालों के बारे में हम सर से बात करेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।